बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और यूरिन एनालिसिस। जब पहली दफ़ा जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो ऑब्वियसली जो है वो आप हिस्ट्री लेते हैं, फिर आप जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं और फिर आप जो है वो कुछ जो है वो लैब टेस्ट जो है वो करवाते हैं। और उसमें ऑब्वियसली जो है वो जो लैब टेस्ट होते हैं उसमें यूरिन डीआर हो गया, फिर सीरम क्रेटनिन हो गया, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, फिर जनाब आपके कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो गए, ठीक है, फिर आप थायराइड भी करवाते हैं। तो ये 7-8 टेस्ट हो गए। आप इनिशियली जो है वो फिर आप जो है वो ये सारे कराते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वो आसान हो जाता है कि जनाब आपने मैनेज कैसे करना है इस पेशेंट को और HbA1c जो वो ऑब्वियसली। तो आज हम बात करेंगे यूरिन एनालिसिस की कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट आपके पास आया है और आप उसका यूरिन एनालिसिस करवा रहे हैं तो आप उसमें क्या देखेंगे। तो जनाब सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि अगर उसमें शुगर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर शुगर आ रही है वो वैसे तो फिर आपने तो ब्लड टेस्ट करवा ही लिया, तो वो तो एक चीज़ हो गई। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर वो बहुत कम है तो वो फिर आपने देखना होगा कि क्या ये बहुत ज़्यादा जो है वो पानी पी रहा है, या जो है वो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो क्या कोई और इशू है, तो वो आपने थोड़ा सा देखना होता है। RBCs तो नहीं आ रहे। RBCs आना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो RBCs जो है वो आपके जो हैं वो कई वजूहात की वजह से जो है वो आ सकते हैं। वैसे तो इन्फेक्शन में भी आ सकते हैं, आपके रीनल स्टोन्स में भी आ सकते हैं और कुछ किडनी की डिजीज़ेज़ हैं उसमें भी आ सकते हैं। तो ये आपको जो है वो फिर नीचे प्रोस्टेट उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ओल्डर एज पेशेंट आपके पास आया है तो वो देखना भी ज़रूरी है कि जनाब RBCs क्यों आया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रोटीन है कि प्रोटीन अगर यूरिन डीआर में आ रहा है, अगर वो ट्रेसेस में भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक ठाक प्रोटीन है। और अगर वो +1 +2 और +3 करके आ रहा है तो फिर वो आपको एक फर्दर आपको जो है वो एक टेस्ट करवाना पड़ता है 24 आवर यूरिन प्रोटीन। तो वो आपको देखना पड़ता है कि वो जनाब वो कितना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट में प्रोटीन आ रहा है और उसमें तो ठीक ठाक जो है वो गुर्दे जो है वो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक फिर आपको फर्दर टेस्ट जो है वो आपको करवाना पड़ेगा। फिर आप अल्ट्रासाउंड की तरफ भी जाते हैं, वो भी आपने करवाना होता है। तो फिर जो है वो आपको जो है वो फिर दवाएं जो है फिर आपको उसी हिसाब से जो है वो फिर देने रहते हैं। अमूमन जो है वो हो सकता है कि पेशाब में झाग भी आ रहा हो और हो सकता है पेशाब में झाग ना भी आ रहा हो। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो हम ज़रूर देखते हैं जब, और ऑब्वियसली जो है WBCs भी कि अगर इन्फेक्शन जो है UTI नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फिर ये 4-5 चीज़ें हो गई। तो ये देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और पहली जो आप पेशेंट का विजिट होता है उसमें यूरिन एनालिसिस, बाकी टेस्टों के साथ यूरिन एनालिसिस में हम ये 4-5 चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। तो जनाब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर और किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।